नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार मिश्रा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तो जैसे बाबा जी जो हमारे थे पहले, जी। तो वो एक कृषि विभाग में थे और वो गोदाम इंचार्ज थे वो। और उसके बाद से जो हमारी पारिवारिक परिस्थितियां रही हैं, वो बाबा के सहारे मतलब जो है जी। पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी रही। उसके बाद से पिताजी भी हैं हमारे, माता जी हैं, हम हैं, बड़े भाई भी थे हमारे, अब तो वो नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, और हम दो भाई, एक बहन। बहन जो है हमारी, वो उसकी उनकी शादी हो गई है, वो दिल्ली रह रही है। और जो वर्तमान में हमारे एक लड़का और एक लड़की है, दो बच्चे हैं और भाभी हैं, भतीजा है। हम लोग परिवार से तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहे, बट ये है कि अगर परिवार की बात की जाए तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपने पूरे परिवार में सामाजिक और राजनीतिक जीवन तकरीबन 27 साल से मैंने जो है समय दिया है। और हमारी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो 1997 में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है एक स्वयंसेवक रहा हूँ, और 2004 में मैं प्रथम वर्ष ओटीसी मैंने किया है, और 2006 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ओटीसी द्वितीय वर्ष मैंने किया। उसके बाद से 2007 में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महानगर का मीडिया प्रभारी बनाया गया। और उसके दरमियान जो है लगातार हमारी जो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, वो अभी तक जो है निरंतर मैंने भारतीय जनता पार्टी में ही अपना समय दिया और दूंगा। जी। और जैसे एक युवा मोर्चा की मीडिया प्रभारी होने के साथ साथ उसके पूर्व में मैं बता रहा हूँ, 2002 में गोरखपुर में पहली बार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को विधायक बनाने के लिए जो इस समय वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो उसके पहले सांसद हुआ करते थे, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद। और उन्होंने जो है दो संगठन तैयार किया, गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच और एक हिंदू या वाहिनी। तो मैं गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच में बड़ा ही सक्रिय तरीके से जो है अपनी पूरी राजनीतिक समय मैंने उसी में दिया, और आज भी जो है तमाम लोगों के साथ मैंने समय दिया। उसके बाद मैं जो हूँ शरद त्रिपाठी जी संत कबीर नगर के सांसद थे, मैं उनका मीडिया प्रभारी रहा हूँ। फिर उसके पश्चात डॉक्टर सत्या पांडे जी का भी मैं काफी करीबी रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मैं है अंजू चौधरी मैडम है, जो पूर्व महापौर भी रही हैं और गोरखपुर की प्रथम महिला महापौर रही हैं, जो हमें सौभाग्य मिला है। उन्होंने मुझे उस लायक समझा और मुझे इस समय उन्होंने जो है अपना पीआरओ बनाया है, और मीडिया का भी काम मैं देखता था। अब तो इस समय कोई सारी चीजें बंद है, बट ये है कि आज भी उनका मार्गदर्शन और आशीर्वचन मुझे मिलता रहता है। हाँ जी। जी मनोज जी, जैसा आपने कहा कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप पहले ऐसे इंसान हैं जो राजनीति में सक्रिय हुए। जी। तो ये राजनीति की तरफ झुकाव हुआ कैसे? कोई यू टर्न था या पहले से ही माइंडसेट था कि हमको राजनीति में जाना है? नहीं, माइंड हमारा सेट तो नहीं था, लेकिन आरएसएस में आने के बाद से थोड़ा सा मैंने देखा कि मतलब जो है एक मेरे अंदर अजीबोगरीब ऊर्जा थी। जैसे मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता था। उस समय मैं बहुत एक बैग मैंने कोई ऐसा भी नहीं था कि मेरा एक एम था, बट ये है कि समाज में मेरी एक सोच थी कि जहां भी निकलूं एक सामाजिक प्रतिष्ठा मेरी बनी रहे, लोगों का जो है सहयोग मिलता रहे, मुझे सम्मान मिलता रहे, मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो एक मन में जो है ये हमेशा मेरे चलता रहता था, और वास्तव में मैं खुशनसीब हूँ कि सबका प्यार सम्मान आशीर्वाद मुझे अभी भी मिलता है। और जहां तक संभव होगा मैं इस भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं निरंतर न्यौछावर रहूंगा, और जो भी समाज के लिए अगर मुझे कोई उत्तरदायित्व या ऐसा मुझे अधिकार मिलता है तो मैं हमेशा समाज के लिए चलूंगा। और कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो है निरंतर इसके लिए मैं प्रयास भी रहूंगा और लोगों के बीच हमेशा बना रहूंगा। जी।
अच्छा मनोज जी, आप भाजपा से हैं जी। तो उस पर आते हैं। भाजपा में जैसे डबल इंजन की सरकार चल जी, रही जी, है, जी। तो क्या ये डबल इंजन की सरकार वास्तव में विकास के पथ पर अग्रसर है? देखिए, अब डबल इंजन नहीं, अब ये ट्रिपल इंजन हो गया है। जी इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आप तो खैर गोरखपुर की ही रहने जी। वाली हैं। आप शहर में और पहले और आज में आपको बहुत अंतर दिखाई दिया होगा। जी। आप यहाँ आ जाइए नौका विहार। नौका विहार में क्या था? कुछ नहीं था, जी। सन्नाटा पड़ा हुआ था। वहां पे करते क्या थे, वहां के जो वैसे वहां पे तो बसा हुआ क्षेत्र नहीं था, बट ये है कि जो कुछ ऐसे युवा थे जो नशा करते थे। जी, जी। और लोगों में डर भी था कि उस जगह से अगर निकलेंगे तो कोई चोरी ना कर ले। जी। हाँ, कोई ऐसा ना हो कि कहीं मेरे ऊपर जो है हमला ना हो जाए। तो इस प्रकार का भयावह लोगों के मन में बना था। लेकिन आज जो है एक पर्यटक के रूप में है। जी। अगर आप देखिए तो वहां मेरे ख्याल से गोरखपुर ही नहीं, अभी तो पूरे जगहों से, दूर दराज क्षेत्रों से वहां पे लोग घूमने आते हैं, उसका भरपूर आनंद लेते हैं। ये तो रहा नौका विहार। दूसरी बात, फर्टिलाइजर काफी सालों से बंद पड़ा था। उसका ध्यान जो है सरकार को था, लेकिन सरकार, पूर्ववर्ती सरकार नहीं चाहती थी। जैसे अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। इसके पूर्व में जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भी प्रदेश में कई बार रही, लेकिन फर्टिलाइजर तभी भी बंद था। लेकिन पहली बार जो है आज इतने वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और आज वो फर्टिलाइजर चालू हो गया। कितने वहां पे लोगों को जो है नौकरियां दी गई। लोग कहते हैं बेरोजगारी का आलम है, हमें तो कहीं नहीं लगता है। आप नौकायान पे चले जाइए, देखिए कितने लोग का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है, स्वतंत्र तरीके से चलता है, कोई डर नहीं। महिलाएं सुरक्षित हैं, और बहनें भी जो है निकलती हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, कहीं से कोई डर नहीं है। और ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो बाहर से भी लोग आते हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश के वासी हैं। तमाम जगहों पे आप चले जाइए, अपराध पे इतना बड़ा अंकुश लगाना ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद ही देख लीजिए, कोई अपराधी नजर आ रहा है? कहीं नहीं नजर आ रहा है। सबको जो है जेल के सलाखों में डालने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। किसी की मनमानी जो है नहीं चल पाएगी। प्रशासनिक तौर पे जो है एक जो है मदद भी मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षित है, और ये सूचिता और पारदर्शिता लोगों में दिखाई दे रहा है, और हम स्वतंत्र होकर जो है काम भी कर रहे हैं। जी। तो डबल इंजन की सरकार अपना काम पूर्ण सुनिश्चित रूप से ये कर ट्रिपल रही इंजन, है। मैंने कहा ना ये ट्रिपल इंजन है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, और मोदी योगी जी के नाम पर जो है पूरा देश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है, और पूरा बागडोर जो है उनके ऊपर है। साथ ही साथ ये नहीं कह सकते हैं हम, कहीं से ये शंका भी नहीं है कि कहीं से विकास नहीं है। ये पूर्णतः जो है विकास दिख रहा है, और कोई भी ये जो है ये नहीं कह सकता है कि मैं दुखी हूँ। अगर देखा जाए, एक रूप से देखा जाए तो सब लोग खुश हैं। बस ये है कि क्षमता को जो है और बढ़ाना चाहिए हमें। ये सरकार तो कर ही रही है, हमारा अपना भी उत्तरदायित्व है, मेरा अपना भी अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं। इसको भी जो है लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। जी मनोज जी, राजनीति अगर चुनावी लहर की बात करें, लोकसभा चुनाव होने को है जी, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। भाजपा की क्या रणनीति होगी? देखिए, भाजपा तो मैंने कहा ना, भाजपा तो बहुत विकास कर रहा है जी। लोगों की मांग देखिए, आपको याद आता होगा, हम लोग जो है एक समय था कि बिजली के बारे में सोचते थे, बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी। छोटे छोटे बच्चे जिस घरों में रहते थे वो बच्चे रोते थे, किस लिए? गर्मी के अभाव में और बिजली के अभाव में। जैसे लगता था कि बिजली हम लोग के लिए कितनी बड़ी चीज है। बिजली मिलती नहीं थी पूर्ववर्ती सरकार में, लेकिन आज देख लीजिए, आज कहीं कटौती दिखती है? नहीं दिखती है। एक दौर आपने देखा होगा, सिलेंडर के लिए 3 बजे से लाइन लगती थी भोर में। आज क्या है? आज सिलेंडर आप बैठे बैठे आपको मिल जाता है। तमाम ऐसे सम्मान निधि जो है सरकार ने दिया है। महिलाओं के लिए भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाएं बढ़ चढ़ के जो है अपने भी जागरूक हो रही हैं, लोगों को भी जागरूक कर रही हैं। कन्या सुमंगला योजना आपके सामने है, उसमें कितने बच्चे जो है लाभार्थी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी उन्होंने जो है
एक सपना साकार किया। और बहुत ऐसी गरीब बच्चे हैं, बहुत ऐसी गरीब महिलाएं हैं जो भूखमरी का शिकार तो बिल्कुल खत्म हो गया। एक दौर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय हालात ये थी कि अच्छा है प्रदेश में किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादों को जेल। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी सरकार ने जो है ऐसे विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है, और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, यहाँ की आम जनमानस कह रही है कि इस बार 400 पार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जनप्रतिनिधि के पास चले जाइए, वहां पे तमाम, अभी मंदिर में देखिए महाराज जी आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, जनता दर्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनको वो बारीकी से सुनते हैं, उसका तत्काल निस्तारण किया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ लोकसभा से लड़ रहे हैं 64 लोकसभा गोरखपुर से लोग, और सीनियर अभिनेता भी मतलब जो हैं, साथ ही साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं गोरखपुर से, और वो लोगों के बीच जा रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है उनके बीच पहुंच रहे हैं, उनकी आवाज पे होड़ लगा रहता है, जन समस्याओं के निस्तारण के लिए एक एक लोगों से मिलने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। ये जो है सरकार की उपलब्धि भी है। क्यों? क्योंकि हम सब जो है काम कर रहे हैं, और ये रवि किशन जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की आम जनमानस चुनाव लड़ रही है। और इससे स्पष्ट है कि ऐसे ही जो है बूंद बूंद से सागर भरा गया है, केवल विकास के नाम पर, और विकास हो भी रहा है। हमारी जो है पार्टी की सरकार ये नहीं कहती है कि हम वादा करेंगे, ये वादा करने की, क्योंकि बर्तन वही खनकते हैं जो टूटे होते हैं, और वादे वही करते हैं जो झूठे होते हैं। ये झूठों की सरकार नहीं है। सरकार हर कसौटी पर खरा उतर रही है, और विकास का मापदंड तो सब लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं से कोई लेकिन नहीं है। जी। अच्छा मनोज जी, अभी आपने एक बात कही कि 400 पार का इरादा है, तो ये नारा भी चल रहा है भाजपा का, आपकी बार 400 पार, तो क्या सच में 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। जी। अभी कुछ विपक्ष के लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है। ये देखिए, ये धार्मिक स्थल है, इसको मुद्दा नहीं बनाना है। मंदिर हमारा है, आपका है, आप सबका है, और मंदिर कोई मुद्दा नहीं होता है। बस ये था कि ये लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे। तो सरकार ने तो मुद्दा बनाया नहीं, साबित कर दिया। आज देखिए इतने बड़े पैमाने पे विश्व पटल से लोग आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। ये गोरखपुर के लिए, गोरखपुर ही नहीं, ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको याद होगा, जब बाहर हम कहीं जाते थे, आउट ऑफ इंडिया जाते थे, तो हम लोग को एंट्री नहीं मिलती थी। सोचना पड़ता था कि कैसे हम यूएसए चले जाएं, कैसे अन्य देशों में चले जाएं। आज स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी मात्र एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने विश्व ने लोहा माना है, और आज भारत के अधिकांशतः नागरिक वहां जाते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो वहां पे रोजगार भी करते हैं, और पूरी तरह स्वतंत्रता है, और देश में बहुत लोगों की सोच भी बदली है। केवल किस लिए? इसलिए क्योंकि वास्तव में देश में अच्छा काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो हैं सबके लिए सोच रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इससे स्पष्ट है 400 पार तो होना है, और ये कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरी जनता, पूरी आम जनमानस आज भी हो नरेंद्र मोदी और योगी जी के साथ है, और आने वाला जो समय है वो खुद ही बता देगा। देखिए गोरखपुर में 1 तारीख को चुनाव है, 4-5 तक सब डिसाइड हो जाएंगे, और हमें लगता है कि जो है पूरा देश उस दिन जश्न मनाएगा। जी। अच्छा मनोज जी, आपने जो विकास कार्य जुड़ाए, मैं भी उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसको लेकर कई पार्टियां वादे बहुत करती हैं, लेकिन निभा नहीं पाती हैं। तो क्या भाजपा इस पे क्या उसका कदम होगा, वो इस वादे को कितना निभा पाएगी? देखिए ऐसा है, जितनी बड़ी भर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है, बहुत लोग इस पे अफवाह उड़ा रहे हैं। पेपर लीक होने का जो मामला जो है, लोग तमाम लोग जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं वो तमाम र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं। ये बताइए, जितने लोग आवेदन किए हैं, अब तो चुनाव के बाद कोई
दोबारा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसी तर्ज पे ही एग्जाम होगा। और इतनी बड़ी भर्ती अगर सरकार दे रही है तो कहाँ से गलत हुआ। दूसरी चीज मैंने कहा ना, अगर विकास की बात की जाए, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा विकास है। लेकिन साथ में पर्चे भी तो लीक हुए, एग्जाम भी फिर दोबारा होने की बात, उस पे कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई हुई है, कितने लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी बस। और चुनाव के बाद जो तमाम जो अभी जो भर्ती वाली बात हो रही है आप खुद ही देखिएगा, रिजल्ट आने के हमें लगता है जुलाई तक जो है सामने आ जाएंगे नतीजे। और सरकार ने वादा नहीं किया था ना, वो तो सामने नतीजा आया ही है। और चुनाव के बाद ये सारी भर्तियां होंगी, जितना उन्होंने कहा उतना होगा। हमारी सरकार कहती नहीं है, करती है। और मनोज जी, विकास कार्य तो हो रहा है, साथ में महंगाई भी तो बढ़ रही है। देखिए एक चीज जान लीजिए, हमारी बात समझिएगा, महंगाई लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि पहले कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहले जो है गैस, मैंने एक एग्जांपल आपको मैंने दिया था गैस सिलेंडर को लेके, आपको याद होगा, आप स्वयं भी झेली होंगी। गैस सिलेंडर के लिए सुबह भोर में लाइन लगता था, वो भी किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था। और आज जो है बैठे बैठे, अब तो सीवर पाइपलाइन और ये क्या नाम है गैस पाइपलाइन, तमाम ऐसी व्यवस्था बन रही है। और उसमें जितने का आपको यूज करना उतना रिचार्ज कराइए और घरेलू गैस यूज करिए। लेकिन मनोज जी, साथ में ही सिलेंडर के दाम भी तो आसमान छू रहे हैं, उनके दाम भी बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। देखिए सरकार व्यवस्था भी तो दे रही है, तो लोग देखिए है क्या, विपक्ष तो केवल एक आलोचना करना और विरोध करना है। लोगों को देखिए सच्चाई नहीं दिख पाती है, केवल और केवल विरोध करना जानती है विपक्ष। और रही बात महंगाई की, तो समय के साथ साथ देखिए थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव होता है, उसको भी धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। अब पेट्रोल का दाम बढ़ा था, उन्होंने कम भी किया है। अब समय के साथ साथ लोगों को व्यवस्था भी चाहिए। और अभी आपने देखा होगा तेल का दाम बढ़ा था ना, उसको कितना कम किया गया है, है कि नहीं, उसको भी कम किया गया। उसी तरीके से व्यवस्था और सुविधा को देखते हुए सरकार सबके लिए जो है कदम उठा रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक बैग होता है, धीरे धीरे ही जो है उसको सुधारा जाता है। और यहाँ पे तो केवल लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये कभी नहीं कोई कहता है कि पहले जो व्यवस्था चरमराई थी उसको कितना सुदृढ़ करने का जो है काम किया गया है। इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए। केवल अब इनकी सरकार में क्या होता था, जब अपराध होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, विपक्ष में, तो अगर कोई जाता था, मीडिया अगर सवाल पूछती थी तो उनका एक ही कहना था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इसका मतलब कि आप खुद ही जो है बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन ये नहीं कहते थे कि जो भी उसमें दोषी होगा, जो भी उसमें गलत होगा, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज देखिए कार्रवाई होती भी बिल्कुल होती है। अभी पहले क्या होता था, जेलों में जो अपराधी होते थे खाली नाम के अपराधी थे, मनमाने तरीके से जिंदगी जीते थे, क्या क्या नहीं होता था। आज देख लीजिए, आज आप खुद स्वयं जाके देख लीजिए क्या व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था जो है सरकार ने किया है, किसी भी अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और जो भी इसमें गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सर्वे करा लीजिए तो हमें लगता है कि अपराध लगभग जो है अंकुश लगाया गया है, खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर दिया जाएगा। अच्छा मनोज जी, जैसे राम मंदिर बना, वो रामलला जी को समर्पित कर दिया गया, अब ज्ञान व्यापी है, क्या उस पे भी भाजपा कोई राजनीति कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने कहा ना, विपक्ष वालों का काम है कहना, और सत्ता पक्ष काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है। कुछ लोग इसलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके अंदर मान लीजिए, अगर आपके अंदर इतनी ईमानदारी है, वास्तव में अगर करने की क्षमता है, तो इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले भी आपको तो कहना चाहिए, करना चाहिए, क्यों नहीं किए? अभी तक क्यों नहीं किए? आज सरकार ने जब कर दिखाया है तो वही कहावत चरितार्थ है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। आखिर ये बताइए, मैं मानता हूँ चलिए ठीक है, अगर वो विरोध करते हैं वो तो आप करके दिखा दीजिए, वो भी
आखिर उनकी भी तो सरकार थी प्रदेश में, केंद्र में कांग्रेस थी, क्यों नहीं आपने किया? हाँ, तो ये तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लगता है। और हमारी पार्टी का एक ही काम है, मैं पहले भी कहा और अभी भी कहूंगा और कहता रहूंगा कि ये विकास को कोई रोक नहीं पाएगा और ये अभी बहुत कुछ बाकी है। अब मैं अपनी तरफ से एक नारा जरूर देना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं और कैसे कैसे लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं और कैसे कैसे लोग चिल्लाने लगे हैं। हाथी पंजा और साइकिल छोड़ो, पूरे देश में कमल के फूल खिलाने लगे हैं और ये 400 पार जो लोगों को दिखाई देगा। अब अच्छा, ये अगर इतने मजबूत होते तो क्यों गठबंधन करते? अपनी ताकत का परिचय देना चाहिए ना। और ये जनता देगी और ताकत जो होती है वो जनता होती है और आने वाला समय जनता तय करेगा। हाँ, ये लोग चिल्लाते रहे और आने वाला समीकरण बता देगा किसका पलड़ा भारी और किसका कमजोर। जी। आखिर में मनोज जी, सांसद रवि किशन जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका भी उनके साथ काफी रहना होता होगा या मिलना जुलना होता होगा, तो उनकी जीत को लेकर आप कितने सुनिश्चित हैं? देखिए, मैं बताऊं, अभी हमारे यहाँ अभी कुछ ट्रेजेडी हुई थी जी। हमारी तबीयत खराब थी जी। जबकि हमारे बारे में बहुत अच्छा परिचय नहीं था उनके, मुझे बहुत अच्छी तरीके से वो नहीं जानते थे। उन्होंने व्यक्तिगत फोन किया, मैं तो ये काम करता हूँ ना, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी पद पे हूँ या कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया, तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने कहा जो संभव होगा हम आपके साथ यथासंभव पूरी मदद करेंगे और आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। फिर पिताजी का देहांत हो गया 1 मार्च को, पिछली बार मैंने सूचना भी नहीं दिया, लेकिन किसी तीसरे के माध्यम से उनको पता चलता है, वो हमारे आवाज पे पहुंचते हैं। तब आप सोच लीजिए कि हमारे जैसे अगर अदना कार्यकर्ता क्या वो पहुंच सकते हैं, तो हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ता हैं, जहां जहां उनको सूचना मिलती है वहां वहां पहुंचते हैं। चाहे कहीं कोई शुभ काम हो या लगता है कि कहीं पे दुख पड़ा है या किसी तरह की परेशानी है, वो समय समय पे लोगों का जो है हालचाल लेते रहते हैं, जायजा लेते रहते हैं। और अभी जाके देख लीजिए, हर क्षेत्रों में लोगों से मिलना। अब तो लोग कहें कि चुनावी लोकसभा चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी वो जो है सबसे मिलते हैं, सबका हालचाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार भी इनका यही है। बहुत लोग कहते थे कि पैरासूट से आए हैं, पैरासूट से चले जाएंगे, तो आज तो 5 साल हो गया, कहाँ गया पैरासूट? विपक्ष वाले कहते थे ना, आज यही इनका आवाज है। कोई जान जिसको भी मिलना है जाके नौका विहार में मिल ले, वो एक एक आदमी को समय देते हैं। तमाम ऐसी महिलाएं आती हैं गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, एक एक लोगों से मिलते हैं, अपने इस भोजपुरी भाषा में, अपनी एक मातृभाषा में पूछते भी हैं, का माई का हलवा, का बहन का हलवा। ऐसा भी नहीं कि वो हाई फाई अपने आप को बनते हैं, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी देखा है और वो गरीबी से उठकर जो है आज इस पायदान पे पहुंचे हैं। जो गरीबी को देखा है उसके अंदर इंसानियत है। ये जमीन से जुड़ना ही उनको उनके मतदाताओं से उन्होंने महसूस किया है, तभी ना आज लोगों के बीच में है। ऐसा नहीं है। देखिए, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 5 विधानसभा मिला के 1 लोकसभा बनाया गया है। मतलब आप उनकी जीत को लेके पूरी तरह से एकदम श्योर है, बिल्कुल श्योर है। हम लोग उनके साथ है, कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। उस पे कोई लेकिन नहीं है, कोई संदेह नहीं है जी। तो दर्शकों, ये थे मनोज मिश्रा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हमने जाना आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा की तैयारी है, जो राजनीतिक रणनीतियां चल रही हैं। ऐसे ही शहर की और भी शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।